अगली खबर है मऊ से, जहां मऊ कोतवाली से, जहां प्रत्याशी ने कहा कि सपा तीसरे नंबर पर है, मेरी लड़ाई केवल बीजेपी से है। जहां खबर है मऊ के कोतवाली से, जहां बापू इंटर कॉलेज के मैदान पर बहुजन मुक्ति मोर्चा पार्टी का जनसभा की गई। वहीं प्रत्याशी ने कहा कि मैं बहुजन मुक्ति मोर्चा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और घोसी विधानसभा से उपचुनाव लड़ रहा हूं और मेरा चुनाव चिन्ह चारपाई है। और मैं बताना चाहता हूं कि मैं इसलिए चुनाव में उतरा हूं कि यहां से सम्मानित जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। जो धोखा उनके साथ होता चला आ रहा है, उन्हें उसे धोखे से निजात दिलाने के लिए आया हूं। देखें कोतवाली से रिपोर्टिंग इंचार्ज राम सूरत राजभर की रिपोर्ट। था ये घोसी विधानसभा 354 का उपचुनाव चल रहा है और यहाँ से मैं सम्मानित जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। जो धोखा उनके साथ में होता चला आया है अभी तक, वो धोखेबाजी से निजात दिलाने के लिए मैं प्रवेंद्र प्रताप सिंह, मेरा चुनाव निशान चारपाई है। इसके लिए आज ये मेरी जनसभा हो रही है और इस जनसभा को संबोधित करने के लिए ये देश के और केवल देश के ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय नेता आदरणीय वामन बेसराम साहब, जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कुछ ही मिनटों में यहाँ पर पधार चुके हैं। आ जाएंगे, जल्दी ही वो आने वाले हैं, रास्ते में हैं अभी। तो यहाँ पर ये चुनाव के दौरान अभी ये जनसभा चल रही है कोपागंज में, इंटर कॉलेज के मैदान में, बापू इंटर कॉलेज मैदान में। कुछ दिन पहले वामन मेश्राम का कहना था कि ईवीएम फोड़ो अभियान चलेगा, उस पर क्या कहेंगे? ये वामन मेश्राम साहब का कहना था, उनसे आप पूछ सकते हैं। वो कुछ ही दिन में कार्यकर्ता हैं, आप यहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो इस पर कोई कार्रवाई हो रही होगी या नहीं हो रही होगी, आप उसके बारे में जैसा बताएं। नहीं, हम संविधान को, लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं और कोई भी असंवैधानिक कार्य हम नहीं करना चाहते हैं। तो ये देखना प्रशासन का काम है कि निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। इसकी खबरदारी हम भी रखे हुए हैं। हम केवल घोसी में चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और पूरे भारत भर में 22 स्टेट में मेरी यूनिटें बनी हुई हैं। तो सारे देश के अंदर में हम लोग जागरण का काम करते हैं। ईवीएम पे इतना बड़ा आरोप है, तो किस तरीके से ऐसे आरोप में आप चुनाव लड़ सकेंगे? जनता का ये आरोप है, जनता ने देखा हुआ है कि उनके वोटों की चोरी होती है। ऐसा उनके पास पूर्व का अनुभव है कि बटन वो दबाते हैं, हाथी को या चारपाई को या साइकिल को, और वोट कहीं और ही चला जाता है, कमल को चला जाता है, पहले हाथ पे जाया करता था। तो ऐसे धांधली होती है, जिसकी सरकार होती है वो अपने तरीके से मैनेज करने की कोशिश करता है। ये मेरा नहीं है। आज तक के इतिहास में किसी पार्टी, किसी प्रत्याशी की हिम्मत नहीं है जो 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर जनता से वादा कर सके। वो चुनाव में बहुत बड़ी बड़ी फेंकने का काम करते हैं, पार्टियां फेंकने का काम करती हैं, मगर वो हकीकत में मुद्दे पर काम नहीं करते हैं किसी भी परिस्थिति में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महोदय से कि आप 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखित में कुछ पत्र जारी कीजिए कि आप जनता के लिए वास्तव में क्या करना चाहते हैं। अगर नहीं करते हैं, लोगों के कान पक चुके हैं सर। आज की तारीख में जिस तरीके से बड़े बड़े 15 लाख के वादे हैं, 2 करोड़ नौकरियां देने की बातें हुई, क्षेत्र का विकास होने की बात हुई, उद्योगपतियों का तो विकास हो रहा है, मगर जनता का विकास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर मरवाने का काम होता है देश के अंदर में। जवानों को शहीद कराया जाता है चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए। इतना बड़ा ब्लंडर हो रहा है आज देश के अंदर में। लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ है। जिस संविधान की शपथ लेकर के वो संविधान पहुंचते हैं वहां पर जीत करके, उस संविधान को बदलने की, समीक्षा के नाम पर खत्म करने की प्लानिंग हो रही है। भयानक षड्यंत्र हो रहे हैं, प्लानिंग हो रही है, भयानक षड्यंत्र हो रहे हैं। लोकतंत्र को बदलने की, लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो इस षड्यंत्र को कैसे रोक पाएंगे? इस षड्यंत्र को जनता रोक पाएगी। जनता से क्या वादा है आपका? जनता से मेरा वादा है कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना करवाऊंगा, इसके लिए सदन में आवाज उठाऊंगा। रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन एक्ट बनवाऊंगा, जिससे कि आरक्षण वर्ग के, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको उनका फायदा हो सके। भारत में आरक्षण को लागू करने वाला आज तक कोई कानून बना नहीं है। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर में मैं सदन में पहुंचूंगा तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी से, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे इस बात के लिए संघर्ष करूंगा। विपक्ष के लोगों को भी मैं अपने साथ में लूंगा कि आरक्षण पर अमल होना चाहिए। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको आगे हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तीसरा मुद्दा, एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। अगर किसान 1 कुंटल की लागत 100 रुपया आती है उदाहरण के लिए, तो उसकी फसल 125 रुपये में बिकनी चाहिए। सरकार खरीदना होगा, इसके लिए गारंटी एमएसपी पर कानून बनाना होगा।
वो किसान हर बार घाटे में रहता है, इस वजह से वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है। तो ये सारा मामला है और ऐसे 13 सूत्रीय ये मैंने घोषणा पत्र जारी किया है। इन तमाम मुद्दों पर मैं संघर्ष करूंगा विधानसभा के अंदर में। क्षेत्र की जनता बहुत भारी मतों के साथ में जिता करके भेज रही है मुझे, ऐसा मुझे पूर्ण यकीन ही नहीं विश्वास है। ये जनता जिता रही है। ये जो हवा बन रही है ये हवा से काम होने वाला नहीं है। हकीकत ये है क्योंकि मीडिया में जो दिखाया जा रहा है कि केवल 2 ही प्रत्याशी मैदान में हैं, ये एकदम से झूठ है। ये जनता के साथ में चीटिंग हो रही है कहीं ना कहीं। और आप हमारे साथी लोग तमाम मीडिया वालों से भी मैं अनुरोध करता हूं, आप आए निष्पक्ष तौर पर। जो है यहाँ 10 कैंडिडेट मैदान में, लड़ाई 3 के बीच में हो गई है। इनके पसीने छूटे हुए हैं। मैं 105 गाँव में जाकर के अपने पैरों से नाप करके आया हूँ उन गाँवों की हालत परिस्थितियाँ क्या है। 75 साल के अंदर में लोग आज भी छप्पन नहीं उठे उन गरीबों के घरों से। सर छुपाने के लिए घर नहीं उनके पास में। गारंटी दे भारतीय जनता पार्टी की डबल ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है यहाँ पर, और कोई विपक्ष का नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये तमाम मुद्दों के लेकर मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिससे मुझे भारी समर्थन जनता का अभी आपने कहा लड़ाई 3 के पीछे कौन कौन है वो लोग? प्रवेंद्र प्रताप सिंह मैं खुद ही हूँ, और दूसरे सुधाकर सिंह जी, और तीसरे जो है भारतीय जनता पार्टी के सुधाकर सिंह जी की जहां तक बात करूं मैं, तो वो अभी समाजवादी पार्टी लड़ाई से बाहर हो चुकी है, तीसरे नंबर पर चली गई है। ये लड़ाई इस समय भारतीय जनता पार्टी वर्सेस प्रवेंद्र प्रताप सिंह की। ओके, थैंक यू सर। शुक्रिया। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम प्रवेंद्र प्रताप सिंह है, बहुजन मुक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, 354 घोसी विधानसभा प्रत्याशी, चुनाव निशान 4 पाई।